हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट जेनो। आज हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का दूसरा सेट लाए हैं। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, विश्व का कहवा पतन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए साओ पाउलो, बी सेंटोस, सी रियो डी जेनेरियो एंड डी ब्यूनस आयर्स। आंसर होगा बी सेंटोस। साओ पाउलो को कहवा प्रांत के नाम से जाना जाता है? अगला क्वेश्चन, वलित या मुर्दार पर्वत का निर्माण कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शन ए 400, बी 320, सी 220 एंड डी 30। आंसर हो जाएगा 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। वलित या मुर्दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ आइए देखते हैं। अगर प्लेट समानांतर होगा तो केवल भूकंपी झटके आएंगे। अगर प्लेट एक दूसरे के विपरीत होगा तो बीच में गर्त का निर्माण हो जाता है। और यदि प्लेट एक दूसरे की ओर होगा तो कमजोर प्लेट अंदर चला जाता है और दूसरा प्लेट ऊपर उठने लगता है। और जहाँ की परत कमजोर पड़ता है वहाँ से लावा मैग्मा बाहर निकल जाता है, जिसके कारण पर्वत का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ है? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 एंड डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आंसर होगा बी भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, और प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया था। इसके अंतर्गत ऑप्शन ए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था इसके अंतर्गत। ऑप्शन सी इसमें प्रांत से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त एंड डी श्रीगुप्त। आंसर होगा बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक राजाओं के हराने के उपलक्ष्य में इन्होंने शाकाहारी तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। शक वंश के राजाओं को हराने के उपलक्ष्य में। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि धारण किया इन्हें? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया इन्हें। रामगुप्त समुद्रगुप्त का सबसे बड़ा पुत्र था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय बौद्ध संगीति, सी तृतीय बौद्ध संगीति एंड डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। आंसर हो जाएगा डी चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ? तो ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ, कुंडल वन में हुआ और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में हुआ, अशोक के शासनकाल में हुआ और पाटलिपुत्र में हुआ तथा इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। कौन किए थे? मोगलीपुत्र तीस ने। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ, कालाशोक के शासनकाल में हुआ तथा इसकी अध्यक्षता साबक मीर किए थे। कौन किए थे? साबक मीर। और ये हुआ कहाँ? तो वैशाली में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप किए थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और राजगीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए आर्टिकल 330, बी आर्टिकल 331, सी आर्टिकल 332 एंड डी आर्टिकल 333। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 330।
30। आर्टिकल आर्टिकल 331 में क्या है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनयन का प्रावधान है। 332 विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान है। 333 विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड वेलेस्ली एंड डी लॉर्ड कर्जन। आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड रिपन। इन्हें भारत का उद्धारक भी कहा गया है। अच्छा, किसने कहा था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्हें अस्थाई बंदोबस्त के लाए थे। अस्थाई बंदोबस्त अच्छा कब लाए थे? तो 1793 में लाए थे। इनका पीरियड कब से कब तक था? 1786 से 1793 में। लॉर्ड रिपन का पीरियड 1880 से 1884 के बीच। लॉर्ड वेलेस्ली का पीरियड 1798 से 1805 ईस्वी में। इन्हें सहायक संधि के लिए याद किया जाता है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी में तक रहे थे। 1899 से 1905 ईस्वी तक रहे थे और 1905 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्याज में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? ऑप्शन ए सेलुलोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च एंड डी शर्करा। आंसर होगा ऑप्शन ए सेलुलोज। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर शरीर का भार अधिकतम कहाँ होता है? ऑप्शन ए ध्रुव, बी केंद्र, सी भूमध्य रेखा एंड डी धरातल। आंसर होगा ऑप्शन ए पोल पर। अच्छा, क्यों होता है? तो ये देखिए हमारा पृथ्वी है। जैसे जैसे ध्रुव से इक्वेटर की ओर आएंगे तो रेडियस बढ़ता जाएगा और यहाँ पर घूर्णन गति तेज हो जाएगा, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर अधिक लगेगा और पृथ्वी चाहेगी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से अंदर की ओर खींचना चाहेगी। कोई भी पिंड अगर रहेगा तो उसे अंदर खींचना चाहेगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, तो यहाँ न्यूनतम वैल्यू हो जाता है। और ध्रुव पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही नहीं है, माने न के बराबर होता है, तो यहाँ जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही यहाँ मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जेनेवा, बी वियना, सी मॉन्ट्रियल एंड डी पेरिस। आंसर होगा बी वियना। अच्छा, वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए अकाल की छाया, बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, सी भू राजस्व दर एंड डी जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार विरोध। आंसर हो जाएगा बी महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। अगला क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी सर विश्वेश्वरैया, सी एडम स्मिथ एंड डी पीसी महालनोबिस। आंसर हो जाएगा बी सर विश्वेश्वरैया। दादा भाई नौरोजी इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इनके ही अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। कहाँ? कलकत्ता में। कब? तो 1906 में हुए थे, जिसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार। एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। पीसी महालनोबिस इन्हीं के मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित था। अगला क्वेश्चन, काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया? ऑप्शन ए चतुर्थ पंचवर्षीय, बी पांचवी पंचवर्षीय, सी छठी पंचवर्षीय एंड डी सातवीं पंचवर्षीय। आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत काम के बदले अनाज योजना लाया गया था। इसी के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन अभियान चलाया गया था। अच्छा,
इसका पीरियड कब से कब तक था? तो 1974 से 1978 तक, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका पीरियड 1969 से 1974 तक, छठी पंचवर्षीय योजना। 1980 से 1985 तक था इसका पीरियड। अच्छा, इसको लाया गया था कब? तो रोलिंग प्लान को समाप्त करके छठी पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसका पीरियड है 1985 से 1990 तक। इसके अंतर्गत जवाहर रोजगार योजना लाया गया था। क्या लाया गया था? जवाहर रोजगार योजना लाया गया था। अगला क्वेश्चन, रंगराजन समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जनसंख्या नीति, बी प्रतिभूति घोटाला, सी भुगतान संतुलन एंड डी राष्ट्रीय आय। आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन। जनसंख्या नीति किससे संबंधित है? तो स्वामीनाथन समिति से। प्रतिभूति घोटाला किससे? जानकी रमन से। जानकी रमन समिति से प्रतिभूति घोटाला। राष्ट्रीय आय पीसी महालनोबिस समिति से आधारित है। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नामक दोहरा प्रशासन का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट, बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, सी 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट एंड डी 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम। आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या होगा? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट, इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। और प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, बी 9 नवंबर 2000, सी 1 नवंबर 2000 एंड डी 14 नवंबर 2000। आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000। अच्छा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना किया गया था। यहाँ पे झारखंड है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन के तहत वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, बी 95वें संविधान संशोधन 2009, सी 71वां संविधान संशोधन 1992 एंड डी 52वां संविधान संशोधन 1985। आंसर हो जाएगा ए 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने का अधिकार। बी, इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन का प्रावधान 2020 तक बढ़ा के कर दिया गया। कब तक कर दिया गया? तो 2020 तक बढ़ा के कर दिया गया। ऑप्शन सी, इसके अंतर्गत 3 भाषा लाए गए। हमारे 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ऑप्शन डी, इसके अंतर्गत दल बदल नियम का प्रावधान किया गया, जो हमारे अनुसूची 10 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, पाइलोरी ग्रंथि से कौन सा रस स्रावित होता है? ऑप्शन ए पीतरस, बी जठर रस, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डी सोडियम क्लोराइड। आंसर हो जाएगा जठर रस। यहाँ हमारा आमाशय है, आमाशय में ही पाइलोरी ग्रंथि पाया जाता है, जिससे जठर रस स्रावित होता है। ये देखिए गॉल ब्लाडर है, जिसे हम पित्ताशय भी कहा जाता है। इसी से पित्त रस का स्रवण होता है। अच्छा, पित्ताशय कहाँ होता है? तो हमारा लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टा के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए 13 चैम्बर, बी 8 चैम्बर, सी 5 चैम्बर एंड डी 7 चैम्बर। आंसर क्या होगा? ए 13 चैम्बर। ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट के ईंधन के रूप में
किसे प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम एंड डी ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। उसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी भरा जाता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो वह जल नहीं सकता है, इसी के कारण उसमें ऑक्सीजन भी भरा जाता है। ऊपर तो ऑक्सीजन रहेगा नहीं, इसीलिए उसमें ऑक्सीजन डाला जाता है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कलर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लाल, नीला, पीला, ऑप्शन बी पीला, हरा, लाल, सी लाल, हरा, नीला एंड डी लाल, पीला, मजेंडा। आंसर हो जाएगा सी लाल, हरा, नीला। ये देखिए हमारा प्राइमरी कलर है, लाल, नीला, हरा। लाल और नीला मिलकर पीकॉक सियान बनाता है, नीला हरा मिलकर मजेंडा कलर बनाता है, और लाल और हरा मिलकर पीला कलर बनाता है। और जब तीनों आपस में मिल जाते हैं तो व्हाइट रंग बनाता है, उजला। अगला क्वेश्चन, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाता है? ऑप्शन ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी शून्य हो जाता है एंड डी बराबर रहता है। आंसर हो जाएगा बी बढ़ जाता है। अच्छा, बढ़ क्यों जाता है? तो ये देखिए हमारा लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, यानी एक्सलेरेशन ऊपर की हो रहा है, त्वरण ऊपर की ओर हो रहा है। तो जब त्वरण ऊपर की ओर हो रहा है तो त्वरण के विपरीत ओर स्यूडो फोर्स लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा है। तो दोनों जब जुड़ जाएंगे तो वैल्यू का मान बढ़ जाएगा, यानी बढ़ जाता है। भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। और घट कब जाता है? जब एक्सेलरेशन नीचे, यानी लिफ्ट नीचे की ओर उतरेगा तो स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा। क्या है? स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर लग जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचना चाहेगी, तो इसका मान घट जाता है। अच्छा, बराबर कब रहेगा? तो बराबर तब रहेगा जब लिफ्ट रुकी रहती है। अच्छा, शून्य कब होगा? तो जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, तो उस अवस्था में पिंड का भार यानी ऑब्जेक्ट का भार 0 हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल कितने के तहत उल्लेखित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 28, बी आर्टिकल 29, सी आर्टिकल 30 एंड डी आर्टिकल 32। आंसर हो जाएगा बी आर्टिकल 29 के तहत। आर्टिकल 28 में क्या है? तो किसी धर्म विशेष को बलात् सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थान खोलने की अनुमति दिया जाता है और सरकार उसको मदद भी करेगी। आर्टिकल 32, इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला क्वेश्चन, भारत ने सबसे पहले बार परमाणु परीक्षण कब किया था? ऑप्शन ए 18 मई 1974, बी 24 अक्टूबर 1975, सी 12 मई 1985 एंड डी 14 सितंबर 1972। आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 को। कहाँ किया था? तो राजस्थान में किया था। राजस्थान में कहाँ? तो पोखरण में किया था। कहाँ किया था? पोखरण में किया था। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी त्रिशूल, सी आकाश एंड डी अग्नि। आंसर होगा सी आकाश। पृथ्वी और अग्नि जमीन से जमीन मार करता है। कहाँ करता है? जमीन से जमीन मार करता है। और आकाश और त्रिशूल कहाँ से कहाँ मार करता है? तो जमीन से हवा में मार करता है। आकाश हमारा कैसा दिखने में लगता है? तो देखिए यही आकाश है, यही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई सुझाव है तो कमेंट में लिख कर बताएं। जय हिंद, जय भारत।